नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी बीमारी हैं, ठीक है, डिसीजेस है, उनसे भी संबंधित आज के सेशन में हम एमसीक्यू कवर करेंगे। सभी एमसीक्यू मोस्ट आईएमपी हैं जो कि आने वाले हाल फिलहाल के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। डन। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्राइटिस किसका इन्फ्लामेशन है? लिवर का, स्टोमक लाइनिंग का, इंटेस्टाइन का, पैंक्रियाज का। तो याद रख लेना, गैस्ट्राइटिस किसका इन्फ्लामेशन होता है? जब पेट की परत जो लाइनिंग होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है तब हम उसे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, क्या होता है गैस्ट्राइटिस में? जो पेट के अंदरूनी परत होती है, ठीक है, उसमें सूजन, ठीक है, सूजन आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस। डन। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर है 2, ध्यान से रीड करो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर? वायरस, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, फंगस, प्रोटोजोआ। तो याद रख लेना, पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, यह बैक्टीरिया क्या करता है? यह बैक्टीरिया पेट की दीवार को क्या है, नुकसान कर देता है। ठीक है, तो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, एच मतलब होल इन स्टोमक। ठीक है, एच मतलब होता है होल इन स्टोमक। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा है? डायरिया में मुख्य खतरा क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मेन डेंजर इन डायरिया? फीवर, दर्द, डिहाइड्रेशन, और ऑप्शन डी है वोमिटिंग। तो याद रख लेना, जो डायरिया होता है उसमें, ठीक है, उसके अंदर मुख्य खतरा होता है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। जब आपको डायरिया यानी कि दस्त लगातार लगते हैं तो आपको पता होगा कि पतला आपके बॉडी से मल आता है, तो मल के फॉर्म में क्या आता है? पानी आता है, तो उसमें आपको पानी की कमी हो जाती है। ठीक है ना? डन। चलिए, डायरिया मतलब वाटर लॉस, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम हिंदी में कब्ज भी बोलते हैं, हाई फाइबर, अधिक फाइबर, लेस वाटर इनटेक, कम पानी, ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा नींद। यहाँ पे मुख्य कारण पूछा है, तो देखिए कब्ज में पहले समझ लीजिए, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो आपका मल होता है, स्टूल होता है, जो लेटरिंग होता है, जब आप लेटरिंग करने जाएंगे तो जो आपका मल है, स्टूल है, वो टाइट हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेश हो ही नहीं तो अच्छा है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जब आप, ठीक है, कम पानी पीते हैं, कम फाइबर लेते हैं, ठीक है, तो क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कम पानी। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कम तो कॉन्स्टिपेशन हाई, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर है 5, जॉइंडिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अफेक्टेड इन जॉइंडिस? गुर्दा यानी किडनी, हार्ट यानी हृदय, लिवर यानी यकृत, ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो याद रख लेना, जो जॉइंडिस होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रख लेना, यकृत या फिर लीवर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो लिवर होता है, ठीक है, लिवर बिलिरुबिन को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता जब किसी इंसान को क्या है, जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है, मतलब कि पीलिया, हिंदी में जिसे हम जॉइंडिस को पीलिया बोलते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में बिलिरुबिन होता है उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। यहाँ पे एक ट्रिक है, जॉइंडिस बराबर येलो बराबर लिवर। ठीक है, यानी पीलिया। चलिए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस हैं उनके मैं मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू आज के सेशन में कवर करवा दूंगी, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं सेलेक्टेड वो करवा दूंगी, और नेक्स्ट सेशन में फिर जितने बचेंगे वो करवा दूंगी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपेंडिसाइटिस में दर्द कहाँ होता है। देखिए अपेंडिसाइटिस में दर्द कहाँ होता है ये पूछा है, तो याद रख लेना राइट, ठीक है, राइट लोअर एब्डोमेन, दाएं निचले पेट में आपको अपेंडिसाइटिस में दर्द होगा, याद रख लेना, ठीक है ना। डन डन। चलिए देखिए होता क्या है कि जो आपका अपेंडिक्स होता है वो दाएं निचले पेट में दर्द होता है, और अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिक्स की गड़बड़ी, ठीक है। तो अपेंडिक्स में क्या होता है, आपको राइट लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। राइट साइड पेन बराबर अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GERD का मुख्य सिम्टम क्या है, जिसे हम GERD बोलते हैं। हेडेक, चेस्ट बर्निंग, बुखार, रेश, दाने। तो देखिए जो GERD होता क्या है कि हमारा खाना क्या है, वापस पेट से हमारे मुंह में आ जाता है, जिससे हमें जलन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चेस्ट बर्निंग, ठीक है। चलिए डन। जो एसिड के रूप में, देखिए आपका खाना जब पेट में चला जाता है तो उसमें एसिड मिल जाते हैं, जैसे कि HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एसिड देखिए जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना पेट में चला जाता है, उसमें एसिड मिल जाता है, फिर आपको एक डकार के फॉर्म में आपको जो खाना है पेट का वो आपके मुंह में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होती है, जो एसिड आ जाता है आपके मुंह में तो क्या होती है, उससे जलन होती है, ठीक है। एसिड ज़्यादा तो आपको बर्निंग होने लगेगी, जलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉल्स स्टोन कहाँ बनते हैं, गॉल्स स्टोन, ठीक है। गॉल्स देखिए हम गॉल ब्लैडर क्या होता है, पित्ताशय, तो गॉल स्टोन मतलब पित्ताशय में पथरी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए क्या होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जमा होकर स्टोन बनते हैं, जब गॉल ब्लैडर में बाइल जमा हो जाता है तो स्टोन बनने लगते हैं, ठीक है। गॉल बराबर गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है, IBS का पूरा नाम क्या है। देखिए IBS का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, याद रख लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे बाउल मूवमेंट होते हैं, ठीक है, वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि अनियमित हो जाते हैं, रेगुलर नहीं आते। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है। जो लीवर सिरोसिस होता है उसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे सवाल जवाब देख लेंगे। मेन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, शराब, चोट या एलर्जी। तो याद रख लेना लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण होता है अल्कोहल। अगर आप ज़्यादा मात्रा शराब पिएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो लीवर है वो गड़बड़ हो जाएगा और आपको लीवर सिरोसिस हो जाएगा। लंबे समय तक जो आप शराब पीते हैं ना, उससे आपका लिवर खराब हो जाएगा। अल्कोहल बराबर आपकी लिवर क्या है, डैमेज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GERD में कौन सा इन्फेक्टर है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना GERD में कौन सा इन्फेक्टर खराब हो जाता है, भाई मैं इसको अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, सॉरी, ठीक है, ठीक है ना। तो कौन सा जो इंस्पेक्टर खराब हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है लोअर एसोफेजियल। देखिए इसको मैं सही से नहीं बोल पाती हूँ, सॉरी, मजाक मत बनाना, ठीक है, गड़बड़ है ये मेरा, ठीक है। तो लोअर एसोफेजियल इंस्पेक्टर, ठीक है, नहीं बोल पाती भाई, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या है कि लेस कमज़ोर होने से, ठीक है, जो LES होता है, ठीक है, क्या हो, कमज़ोर होने से एसिड ऊपर एसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। डन। तो चलिए यहाँ पे हो जाता है GERD बराबर LES वीक। कोई भी आपको, ठीक है, सवाल है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है,
आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर में पेन कब ज़्यादा होता है? व्हेन इज पेन सीवियर इन पेप्टिक अल्सर? तो याद रख लेना आपको पेप्टिक अल्सर में कब ज़्यादा दर्द होगा? एम्पटी स्टोमक, जब आपका स्टोमक एम्पटी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एम्पटी का मतलब होता है खाली पेट एसिड ज़्यादा असर करता है, ठीक है, याद रख लेना। एम्पटी स्टोमक बराबर अल्सर या फिर अल्सर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंडिस में कौन सा पिगमेंट बढ़ जाता है? मैंने ऊपर बताया था कि जो बिलिरुबिन है, ठीक है, वो क्या है, गड़बड़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या हो जाता है कि जब हमारे बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा शरीर पीला हो जाता है, ठीक है। जॉइंडिस बराबर जो बिलिरुबिन है वो ज़्यादा हो जाना। क्वेश्चन नंबर है 14, डायरिया में कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है? जब हमें डायरिया हो जाता है, दस्त होते हैं, तो क्या देते हैं? सलाइन, ORS, ग्लूकोज, इंसुलिन। तो याद रखना डायरिया के अंदर हम ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ORS शरीर में पानी और सॉल्ट्स की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। इसमें चुटकी भर नमक डाला रहता है, पानी होता है और थोड़ी सी चीनी डली होती है। आप इसे घर पे भी बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए अपेंडिसाइटिस से अगर आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो आप सर्जरी करा दीजिए, ठीक है, सर्जरी करा दीजिए, बेस्ट है। क्योंकि हमारे बॉडी में वो वैसा ही कुछ काम का नहीं है, वैसा ही लगा रहता है, ठीक है। हटवा दो और मुक्ति पाओ। अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग याद रख लेना अपेंडेक्टोमी कहते हैं। एटम आया हुआ है, ठीक है। अपेंडिक्स बराबर ऑपरेशन करवाओ और परेशानी से छुटकारा पाओ। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। नहीं तो आप टैबलेट खाते रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, फिर वही बात आती है, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिपेशन में कौन सा डाइट हेल्पफुल है? लो फाइबर, हाई फैट, जंक फूड। तो याद रखना आपको पानी ज़्यादा पीना है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज मैंने बताया था, और आपको हाई फाइबर यानी ज़्यादा फाइबर युक्त खाना। फाइबर का मतलब होता है जिस खाने में ज़्यादा पानी मानी हो, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गया, सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, ये चीज़ें, ठीक है। फाइबर स्टूल को क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस में क्या होता है? देखिए लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो आपकी लीवर है ना वो श्रिंक एंड स्कार, ठीक है, जो आपकी लीवर है ना उसमें श्रिंक एंड स्कार आ जाते हैं, ठीक है, डन। लिवर में फाइब्रोसिस और स्क्रैनिंग हो जाती है, याद रख लेना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल्स स्टोन किससे बनते हैं? मैंने क्या बताया था, गॉल्स स्टोन किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से क्या बनते हैं? गॉल स्टोन बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डन। चलिए कोलेस्ट्रॉल जमा होकर स्टोन्स बनाते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBS में क्या होता है? देखिए IBS के अंदर फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है, IBS के अंदर फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। IBS में स्ट्रक्चर नॉर्मल रहता है, ठीक है, फंक्शन गड़बड़ होता है, ठीक है। IBS मतलब फंक्शन प्रॉब्लम, डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्राइटिस का एक कॉमन सिम्टम क्या है? तो देखिए गैस्ट्राइटिस का एक कॉमन सिम्टम होता है बर्निंग सेंसेशन। आपको बर्निंग होगी, जलन होगी, ठीक है, पेट में जलन, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, माउथ में डाइजेशन किस एंजाइम से शुरू होता है? अब डिसीज जितनी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके हमने IMP MCQ कवर कर लिए हैं। देखिए पूरे नहीं किए लेकिन जितने इम्पोर्टेंट थे वो कवर करवा दिए मैंने। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी पर चलते हैं। माउथ में डाइजेशन किस एंजाइम से शुरू होता है? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो माउथ, ठीक है, माउथ मतलब एमाइलेज, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
ठीक है। जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है, देखिए एमाइलेज पहले याद रख लेना, ये जो सलाइवा होती है हमारी लार्वा होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है। जो क्या होता है, जो स्टार्च को है ना उसको तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, याद रख लेना। ठीक है ना, स्टार्च को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है एमाइलेज। ठीक है, मुंह में पाया जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ शुरू होता है। तो याद रख लेना, जो आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन खाते हैं तो वो आपकी डाइजेस्ट होती है स्टोमक के अंदर। ठीक है, और कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो स्टोमक में होता है वो इसका डाइजेशन करता है। ठीक है, याद रख लेना। डन, चलिए यही वही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस कहाँ बनते हैं। देखिए बाइल जूस आपके लिवर में बनेंगे, और अगर स्टोर की बात की जाए, भंडारण की बात की जाए, तो ये गॉल ब्लैडर में भंडार होते हैं, यानी जमा होते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं, लेकिन बनते कहाँ हैं, लीवर में। दोनों पॉइंट याद रख लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि बाइल लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट डाइजेशन में कौन मदद करता है। ठीक है, फैट के डाइजेशन में कौन मदद करता है, सलाइवा, बाइल, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। तो याद रख लेना, फैट के डाइजेशन में बाइल क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, कैसे मदद करता है, देखिए बाइल क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, डन, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है, डाइजेशन ओनली, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, सिक्रेशन। तो याद रख लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन, जो भी जितने हम भोजन खाते हैं उनका अब्जॉर्प्शन करना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन फेमस होती है वाटर के लिए, जितना कुछ बचता है पानी, लार्ज इंटेस्टाइन उस वाटर को सोख लेती है, और जो आपका स्टूल आता है, मल आता है थोड़ा, वो उसको टाइट सा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बड़ी आंत फेमस है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। तो याद रख लेना, जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ता है, और कहाँ से निकलता है, ये स्टोमक से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंक्रियाज कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। तो देखिए जो पेंक्रियाज है आपका, ठीक है, वो रिलीज करता है ट्रिप्सिन। क्या करता है यहाँ पे, ट्रिप्सिन रिलीज करता है, पेप्सिन स्टोमक रिलीज करता है। ठीक है, डन। और बाइल क्या करते हैं, फैट को छोटे छोटे कणों में क्या है, तोड़ते हैं, जिसे हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, सॉरी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईआरडी में एसिड कहाँ जाता है। तो मैंने बताया था जीईआरडी में जो एसिड है वो एसोफेगस में जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है। तो याद रख लेना, जो अपेंडिक्स होता है, ठीक है ना, जो अपेंडिक्स होता है ना वो क्या है, आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ पे ऐसी देखिए, ऐसी आपकी आंतें होती है, ये आपकी क्या होती है, बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या होता है, ठीक है, आपका जो अपेंडिक्स होता है वो इधर जुड़ा होता है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है ना, और इसके बीच में क्या होती है, आपकी छोटी आंत होती है इसके बीच में। ठीक है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, वोमिटिंग मतलब उल्टी सेंटर कहाँ होता है। तो याद रख लेना, ब्रेन ही हमें सब कुछ मैसेज देता है, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। यानी कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आंतों के बैक्टीरिया होते हैं, वो कौन सा विटामिन बनाते हैं।
तो याद रख लेना बिटॉल विटामिन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, देखिए डाइजेशन का अंतिम उत्पाद होता है कॉम्प्लेक्स मम्प्लेक्स। ये कुछ नहीं होता है, इनका सब कुछ का सबका डाइजेशन हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स बचते हैं लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। देखिए कौन से ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, तो याद रख लेना गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डिसीज लीवर से जुड़ा है। अस्थमा, जॉइंडिस, डायबिटीज, टीबी। तो कौन सा जुड़ा है, जॉइंडिस। ठीक है, जॉइंडिस जैसे हम पीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन का पीएच स्टोमक में कैसा होता है। तो याद रख लेना डाइजेशन का पीएच स्टोमक में कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है ना। HCl कहाँ बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ बनता है। तो याद रख लेना स्टोमक के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम फैट को तोड़ता है। मैंने बताया था फैट को तोड़ता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा, लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम याद रख लेना हमारा लिवर करता है। कौन करता है, लिवर करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास डाइजेशन में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो याद रख लेना डाइजेशन में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो होता है लिवर यानी कि यकृत। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दो, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। जितना हो सके आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और आप सभी लोग प्लीज़ मेरे डिजिटल बोर्ड के लिए जितना हो सके डोनेशन ज़रूर दो, जिससे मैं आपको फेस टू फेस जल्द ही पढ़ा सकूं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर जल्द ही डिजिटल बोर्ड के थ्रू मैं आपको बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास अभी पैसे की थोड़ी सी, ठीक है, शॉर्टनेस आ गई है क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। तो आप लोग जितना हो सके प्लीज़ उतना आप लोग मेरे डिजिटल बोर्ड के लिए ज़रूर डोनेट करो, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिससे कि आप सभी लोग मौका का सपोर्ट रहा तो जल्द आपसे डिजिटल बोर्ड के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखना जितना हो सके सपोर्ट करना, और ये सभी MCQ आप लोग रट लेना। डेली मैं आपको MCQ कवर करवाती रहूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।